देखो, मैंने आपसे आज शुरू में कहा था कि हमारा जो आखिरी इस प्रोग्राम का जो पीस है वो बहुत गजब का है। क्यों गजब का है? कलयुग के बारे में महात्माओं ने शास्त्रों में एक बात लिखी है कि घोर कलयुग आएगा और जिसमें बहुत सारे दुखों में से हर एक आत्मा गुजरेगी। गरुड़ पुराण में तो बहुत तरह से यातनाएं भी दिखा रखी हैं सजाओं के रूप में। एक खास उसकी निशानी क्या दिखाई है कलयुग की कि कन्या अपने मुंह से वर मांगेगी, है ना। कन्या क्या मांगेगी? अपने मुंह से वर मांगेगी। आज का समाज, आज के आप देखोगे, आप तो सारे अनुभवी हो, माताएं हो, आपको कितनी मुश्किल होती होगी ऐसे बच्चों के साथ रहना, उनको समझाना और उनकी बुद्धि से वो बातें निकालना जो उनके लिए ठीक नहीं है। ऐसी कन्याएं हमारे पास हैं, क्योंकि हम भी स्कूल में टीचर हैं तो हमें पता रहता है। आपके पास तो शायद खबर ना हो, पर हमें ज़रूर पता रहता है भाई ये बालक किस लाइन पे चल रहे हैं। तो आज ऐसी कन्याएं, क्या लड़के भी लगा लो लड़कियां भी, सारे ही बेकाबू हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि कन्या अपने आप से ये बोल दे कि मैं तो इस गेल्या ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाएंगी का मार दूंगी। और ऐसी घटनाएं समाज में, अखबार में, टीवी में, यूट्यूब पे बहुत सारी हैं कि उनकी बात नहीं मानी गई तो परिवार के परिवार ख़त्म कर दिए उन्होंने, है ना। एक केस तो ऐसा भी था कि उनको मार के और वहीं पर जो है उन्होंने अपना दुष्कर्म भी किया, मौत के ऊपर भी, है ना। फिर उनको बाद में पकड़े गए। तो ऐसे समाज को हम क्या कहेंगे? ये और आगे चलना चाहिए क्या? रुकना चाहिए कि नहीं? पर रोकने के लिए हमारे पास जो हथियार हैं वो खुंडे हैं, वो काम नहीं कर रहे। क्योंकि हम सोचते हैं जो शिक्षा, जो स्कूलों में मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, जो किताबें पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा दो और उससे बात बन जाएगी भाई, उससे नौकरी तो मिल जाएगी, पैसे भी कमा लेंगे बच्चे। लेकिन ये जो अंदर में भूत, एक दूसरे के प्रति जो हमारा लगाव बन जाता है और जिस कारण से या तो खुद मर गए या किसी और को मार दिया, इस लेवल की जो बातें हो रही है ना, इनका इलाज उन किताबों में है नहीं। ये संस्कारों की बातें हैं। तो ऐसे टाइम पर जब आप ये मानो कि भाई ये तो रुकेंगी नहीं, इस हालत में आगी चीज, ऐसे टाइम पर शिव भगवान, जिसका भी जिक्र था भाई, शिव जी हमारे बीच में आता है। वो बोलता है कि बच्चे, अब इस दुनिया को बदलना है, इसको विकारी दुनिया को पवित्र बनाना है, धरती पे स्वर्ग लाना है। और उसका तरीका क्या है पता है? तो आपने देखा होगा, शिव जी में से ज्ञान की गंगा निकली, शिव जी के अंदर से गंगा निकलती दिखाई। ये देखो, ये दिखा रखी, इन्होंने शंकर दिखा दिया। असल में तो ज्ञान तो है शिव जी का, शंकर तो शरीर वाला है, ये तो देवता है, इस पर ज्ञान है ही नहीं। हो ज्ञान है शिव का। तो शिव में से जो ज्ञान की गंगा निकली, तो उसमें बीच में आपने भक्ति के फोटो देखियो, आज जाके बीच में कन्या दिखा रखी है, कन्या दिखाई है। ये कन्या दिखाने का क्या मतलब? तो भगवान ने बताया कि मैं जब धरती पे आता हूं तो मैं कन्याओं को, माताओं को आगे करता हूं। जो मुछाड़े हैं ना, दाढ़ी बढ़ा के महात्मा बन रहे हैं, नाम देंगे, फिर जेल में पाऊं थोड़े दिन में, उनने भगवान साइड में कर दे कि भाई पुरुष प्रधान एक और न हो जाओ, बहुत चाली थारी। ये माताएं, कन्याएं जो है, ये इस जगत का उद्धार करेंगी, इसलिए वंदे मातरम बोला जाता है। तो परमात्मा एक नई शुरुआत करता है। जिनको पैर की जूती समझ रखा था ना पुरुषों ने कि भाई एक जूती खराब हुई दूसरी पकड़ ली, नरक का द्वार मान रखा था नारी को, जिन महात्माओं ने भाई इनके मुंह भी नहीं देखना इनका। कई महात्मा ऐसे मुंह कर लेते, नारी जब सामने आ गई तो अरे उसी से पैदा हुआ है और ये क्या अपमान कर रहा है उसका। तो परमात्मा ने आके बोला कि अब इनको मैंने लाइन पे लाना है, तो कन्याओं को सिर पे बैठाऊंगा। इसलिए शिव जी के अंदर से जो ज्ञान की गंगा निकली, तो सिर के ऊपर क्या दिखाई? कन्या। कई बार हम कह विद्या हाँ किया छोरी इसने सिर पे बैठा रखी है, तो भगवान आके, शिव जी आके कन्याओं को सिर पे बैठाता है। सिर पे अपने बैठाओ है और फिर सारी दुनिया के ऊपर बैठा दे है उनने। लेकिन उसकी शर्त है कि अब पुरानी दुनिया के हिसाब से नहीं,
भाई छोरी ब्याहनी ये पड़ेगी, है ये चीज नहीं चलेगी। क्योंकि आप देखो कन्याओं को जब तक उसकी सगाई नहीं होती तो सारे उसके पैर छूते हैं, लेकिन जिस दिन उसकी गोद भराई हो जाए उसे दिन वह सबके पायाम पड़न लग जाए, वो है कि नहीं। तो ये जो पवित्रता की बात है कि कन्या अब इस लेवल तक ऊपर आएगी जिसको नवरात्रे की देवी बोला गया, उसके अंदर पवित्रता होगी। वो ब्याह शादी किसी आदमी से करके और अपने जीवन को साधारण नहीं बिताएगी जैसे आप सब बिता रहे हो। वो आपको इस जगत का उद्धार करने के लिए, इस दुनिया को बदलने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए कन्याओं को आगे लाता है। और वो कन्या कैसी है? वो कन्याएं हैं कि वो शिव जी से ब्याह करेंगी, पार्वती बनेंगी। वो हर आदमी क्या करता है, अपनी कन्या बड़ी होगी, शैणी होगी तो उसके लिए एक वर ढूंढता है, लेकिन शिव भगवान को जो अपना वर बना ले, अपना साजन बना ले, वो क्या बन गई? शिव जी की पार्वती। तो वो पार्वती जिसकी हमने कथाएं सुनी थी, कहीं अमर कथा, कहीं और तिजरी की कथा, वो पार्वती असल में अभी पैदा हुई हैं, उनको बोलते हैं शिव शक्तियां। और वो हमने कथाएं तो सुनी थी, पर असल में क्या हुआ था ये चीज हमें नहीं पता थी। ये आज आपके सामने जो बैठे हैं ना, उनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने शिव जी से ब्याह कर लिया, किसी शरीर वाले कोई आदमी से ब्याह नहीं कर रखा। और अब इनका मकसद एक ही है कि इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, पतित हैं, विकारी हैं, दुखी हैं, है ना, अपने दिन तोड़ रही हैं, उनको भगवान शिव से जोड़ना है और भगवान शिव की शक्ति उनके अंदर उतारनी है। इसलिए इन्होंने अपना जीवन इस काम में लगा रखा है। ये कोई एक दो बालक पैदा करके अपनी गृहस्थी बसाने वालों में से नहीं है, ये शिव जी की पार्वती हैं। तो ये सारी जो महात्माएं हैं शिव की संतान, इन सब के प्रति इनका कर्तव्य है, इनका दायित्व है। और मैं देख रहा हूँ कितने सालों से ये इस काम में एक गांव से दूसरे गांव अपना खर्चा, अपना टाइम निकाल के और इस काम को बखूबी कर रही हैं। YouTube पे भी आप देखोगे अपना ये जो क्लास चल रही है, आज भी हम फोन में डालेंगे, और ऐसी और 2500 क्लास आपको मिल जाएंगी जिसमें इनके भाषण होंगे, इनके प्रवचन होंगे, और आप माताओं के लिए जो ज्ञान की बातें हैं आपके लेवल की, जिससे आपकी ज़िंदगी बढ़िया हो जाए, ये सारी चीज़ें इनकी क्लास में आपको सुनने को मिलेंगी। एक और ख़ास बात, आपने अपने रेडियो स्टेशन है रोहतक, जहाँ से गाने आते हैं, कौन से गाने? जो आप कदे त्योहार के, है ना, कोई पिंक का गाना है, कोई सावन के गीत है, ऐसे 2:30 बजे करीब आते हैं मेरे ख्याल। वो गानों में आपको सुमन शर्मा नाम से कभी सुनने को मिलेगा। क्या नाम है? सुमन शर्मा। वो सुमन शर्मा कौन है? जो आपके सामने आज बैठे हैं, यानी रेडियो सिंगर है। हाँ, फोन में भी आऊँगे। हाँ, सुमन शर्मा नाम से निकाल लेना आप। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे भजन कह लो या ज्ञान के गीत कह लो, क्योंकि इनके पिताजी हैं वो खुद गाने गीत लिखते हैं, और कहीं नशे के गीत, कहीं और कोई गीत ऐसे बनाते हैं, और दोनों बाप बेटियों ने भी कई बार गा रखे हैं। आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, अपना टाइम निकाल के, अभी छुट्टियां हो रही हैं इसलिए इन्होंने अभी ये संकल्प लिया है कि ये 15 दिन जब सारे मास्टर जी गूंद खाएंगे, गूंद बनाएंगे और धूप सेकेंगे, तब हमने 15 दिन गांव-गांव जाकर के सेवाएं करनी है। ये संकल्प लेके बैठी हैं, जबकि इनकी कोई अपना कोई लौकिक वो नहीं है, कोई फायदे वाली बात है। अपना ही तन, अपना ही मन और अपना ही धन इस यज्ञ में, परमात्मा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में इन्होंने स्वाहा किया हुआ है, और ये सारी टीम इनके अंडर में ही काम कर रही। और इनको अभी कितने 30 साल से ऊपर हो गए इस लाइन में। तो आप आज इनके मुख से सुनेंगे, और बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़ी काम की बातें हैं आपकी। ओम शांति।
देखो, एक तो आप जो इतने शांति से बैठे हो इतनी देर तक, धन्यवाद तो बने है, क्योंकि अगर आप नहीं बैठ दे तो हम किसने सुना दे। दूसरी चीज, आप सारे जो बैठे हो वो हमारे खातर स्पेशल हो, क्योंकि देखो बुलावा तो हम सारे गांव में थे, वहाँ सब ने बुलावा, पर आजकल कोई बुलावा देने ते आ जा, यो भी उसका धन्यवाद है। क्योंकि नहीं तो काम धंधा नहीं है लोगों ने, लेकिन बस कि मैं करना ही को नहीं, और उसका कारण है कि लोग छिक रहे हैं। कोई ना उमंग उत्साह रह रहा, ना कोई खुशी रह रही, ना कोई उम्मीद रह रही, निराश हैं लोग अपनी ये जिंदगी तक। तो यो एक कारण भी है कि आप हमारा बुलाने तय आए तो सिर मात है। आजकल कोई किसी के ब्याह में भी ना जानता, आधे आदमी भी कौन जानते, उनका खाना खराब हो जाए। इससे अगली चीज जो आप सारा ते सुनान खातर आए हैं, देखो माने रुते आए, नांगल ते आए, भिवानी ते आए, अलवास ते आए, बड़म्बे ते आए, बहनी ते आए, मैम ते आए, अलग अलग गांव में ते आए हैं हम सारे। उन सारा का धन्यवाद आप ते भी ज्यादा, क्योंकि वे आपके भले खातर आए। उनके अपने भी धंधे थे, डांगर उनके भी हैं, खेत भी है, धुंध पड़ेगी ठंड है तो वो उन खातर भी है। तो बेचारे 6-7 घंटे खर्च करने खातर आए हैं, और वो भी इस सर्दी के मौसम में, तो जरूर, और वो भी आपके भले खातर, तो उनका धन्यवाद और भी ज्यादा बने है। क्योंकि आप खातर तो न्यू भी है कि आपने नई चीज सुनने मिलेगी, उन खातर तो पुरानी चीज है सारी, उन खातर कोई नई बात नहीं है। वो अपने फायदा खातर नहीं, आपका फायदा सोच के आए कि हम उन्हें बता के, सुना के या फिर बुला के लावांगे, हमारा यो काम है। तो उनका थैंक्स आपसे भी ज्यादा है। इससे अगला धन्यवाद जो आप तई आड़े आके सुना के गए हैं। क्योंकि आदमी जब बोले है, जब आप एक बात भी बोलो हो ने, जो बूढ़े आदमी है वह तो समझ लेंगे इस चीज ने, जब आप एक बात भी बोला हाँ तो वो हमारी सारी जिंदगी का सारो है। हमने जो अनुभव करा है वो बोला हाँ। आदमी के बोलने तय बेरा पड़ जा है कि उसके भीतर में क्या है। तो ये जो आड़े आके बोल के गए हैं, इनका अपना सारा जीवन का अनुभव और तपस्या सुना के गए हैं आपने, इन्हें जो ईब तक करा है। तो ईब आप आ जावा कि आप सारे बाहर के गांव के हो, हम किते किते आए हैं। उन गांव के नामा ते आपने नू तो पता चल गया होगा, बे हम कोई चीन और पाकिस्तान तो आए को नहीं, अब हमने बुका के किते बेच आवांगे। अड़े के हाँ 2-4 डंग आगे पीछे इबड़म्बा है, मैं बड़म्बा ते आई हूँ। आड़े मारे गांव की घनी नहीं तो 20-25 रिश्तेदारी तो बामणाई की है। किसी की छोरी मारे ब्याह राखी है और मारी आड़े ब्याह राखी है। दारेडू में दोनों तरह के रिश्तेदारी है मारी। और मैं मारे घर की ये बताऊं तो मेरा चाचा ब्याह राख्या है दारेडू। उनके घर तक कोई आया है कि नहीं वो मैंने बेरा नहीं, क्योंकि रामकुआर के मेरा चाचा ब्याह राख्या है। हाँ, मुकेश भाई का नाम है उनका, प्रदीप भाई का नाम है, सतीश भाई यहाँ के नाम मेरे मामे लागे हैं वे। तो उस घर की लड़की वह मेरी चाची है, और मेरी बुआ ब्याह रखी है आड़े दारेडू। मेरे पापा के ताऊ की 2 लड़की आड़े मेरी बुआ लागे हैं, वह आड़े ब्याह रखी हैं। तो यह चीज तो हम निश्चिंत हो जाओ कि हमने किते बका के ले जावांगे, क्योंकि हम थारे रिश्तेदार हैं, हाँ बार के को नहीं है। तो यूं तो हम निश्चिंत हो जाओ। फिर भी आज का ले हर एक आदमी के एक डर भी बिठा रखा है लोगों ने। कुआड़ खोल दिया नहीं डरे हैं, किसी से बात कर दिया नहीं डरे हैं,
कितनी चीज नू समझा दे हैं, किसी ने नू ना बताइयो, अपने बारे में ना बताइयो, आधार कार्ड ना दियो, कुआड़ ना खोलियो, किसी ने भीतर ना बढ़न दियो। आजकल एक हिसाब माहौल हो रहा है कि हर एक आदमी डरा रखा है, और थारे बालक और भी डरा देंदे होंगे। ये बूढ़ी बूढ़ी माता है ना, तो नू कह देंगे हमने क्या का कौन बेरा, हमने करा, अरे वो भी है ऐसा। आप फोन उठा के न कि मैं काम करो हो, और उसमें तो पीछे कट जाए। अगली बूढ़ी माता न्यू नहीं बेरा पाटे भाई, मन ने तो कि मैं नहीं करा, पीछे क्यों कर कट गए, घर के फिर काट कट तारे उसके जीने। तो जाते हैं, डरना भी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं आपने निश्चिंत कर दूं कि आम आपके यहाँ दूर के कोनी बाहर के कोनी भरोसा कर सको। अगली चीज कि जब आदमी ने कोई बढ़िया चीज मिले तो वो चाहेगा कि अपने घर में दे। कुछ टाइम पहले तो मेरी देखी हुई चीज है ये, तो आप तो मेरे तो जो बड़े हैं उनने तो देखी हुई ये है। मारा जब बटेऊ आया करता ने, तो मेरी मौसी है, मेरी मौसी नू क्या कर दी, मारे मिठाई फ्रूट है ना घना लियो, क्योंकि कुणबा बहुत बड़ा है। अरे एक घर में दो दो बर्फी, मारे घर 4 बर्फी बचा कर दी, वह 2 डब्बे बर्फी के लांदे तो भी, क्योंकि सारे घर में 2-2 बर्फी तो देनी ही पड़ती। एक एक केला 2-2 बर्फी ये भी दोगे आप, तो जितना बड़ा कुणबा होगा तो थोड़ा ही बचेगा घर ने तो खान खातर। मारे भी एक एक 2-2 भांडा आया करती। तो आप सोचो सारी चीज, हर एक चीज साजली होया कर दी अपनी। नू कौन था यू इनका है वो इनका है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो मन माने सासू ससुरे न्यारे हो तो बहू एक लिए खा जा अपने बड़का के गए, सासू ससुरा ने भी ना दे। आजकल तो बहुत बुंडा टाइम आ गया, नहीं तो पहले सारी चीज माटा कर दे अच्छी चीज। तो या हमारे माँ बाप ने मारती या चीज बढ़िया सिखाई, और जो ऊपरला बाप आया ना जिसने परमपिता का वहां, उसने आंधी तो चाड़ा पाट दिया, क्योंकि उसने के कही या जो सारी दुनिया है ना या मेरी रची हुई है, मेरे बालक हैं सारे, हम सारे के सारे परमात्मा के बच्चे हो, हम सारे आए वह भी परमात्मा के बच्चे हैं। तो भाई भगवान ने कही मैं जो चीज लाया हूं ने वो थारे सारा खातर लाया हूं, तो सबके बांडा आनी चाहिए। कि थारे बांडा की भी मारती दे दी, और या कह दी कि उन सारा तई जाके दे के आनी है। अब जमान लो इनके घर जा रही हूं मैं, और इसकी माँ कह दे अच्छा दारेडू जाना है, तो ठीक है मेरी छोरी खातर दू हूं कि मैं सामान तू पूछा दिए, इब इसकी माँ गूंद के लाडू दे दे, 1 किलो और 1 सूट दे दे इस खातर। जब मैं वो घर इधर के बैठ जा तो माड़ी बात नहीं, अच्छी बात है क्या न पूछानी है, इसने के बेरा पाटा है मेरती दे राके माड़ी होगी ने। बढ़िया बात के है, इसने टोके इनके घर जाके इससे ही सामान भी दे के आऊं और समाचार भी दे के आऊं, अच्छी बात तो वाह है ना। तो भगवान ने थारे सारा खातर भी यो सारा सामान मारती दिया। नू कही कि मैं जो आके सुनाऊं हूं ने, जो लेके आया हूं, भगवान ज्ञान लेके आया है। प्रसाद ने लोग न्यू समझ ले हैं, हलवा हो गया, खीर होगी, बूंदी होगी, वो प्रसाद हो है, वो तो हमने आड़े बनाया है प्रसाद। भगवान जो घर ते प्रसाद लेके आया वो तो यो है जो ज्ञान सुनावा। तो उसने कही कि यो प्रसाद सारा खातर है, उन दौरे पहुंचना चाहिए। कि भाई भगवान का दिया होया और जब राख लिया थारे ती ना पहुंचाया तो फिर हम उलाने में नहीं आ जावांगे। जाता तो हमने घर घर टोन दे हांडा, हाँ अक सारे आ जाओ सारा ने बिठा के न, ताकि यू प्रसाद दे दिया मारा उलाना उतरे। हम क्या तो आए हाँ जाडा में बेरा पट है, और जाडा गर्मी का क्यों नहीं ध्यान रख दे हम। आप सोचोगे भाई बड़े बड़े दिन होने की बाट देख लेंदे, जब बड़े दिन ना हो उससे पहले मर जावा तो वो तसल्ली है को नहीं ने, उलाना तो न्यू का रह जाएगा। और या तो और भी कसूती बात है, क्योंकि जब मर भी गए तो मरिया तो पांडा ना छूटे, मरिया पाछे भी उसे तो रजाना है, जान दिए फिर पूछेगा अक बताई उन तीन सारे तीन, ये फिर मुंह लटकाना पड़ेगा तो बूंदी बात नहीं हो जाएगी। तो जहाँ तक हमने सोचा हाँ काम अपने मरण ते पहले यू लाना तार दें, जितना तई भी सुनाना है भगवान का यू बेरा दे दें। देखो आगे आप जानो वो जाने, जुगर नाई हो है ने
उससे नू कह दे भाई इन 100 ग्राम में बुलावा दे के आना है, और वो नू कह देगा उनका ब्याह है जी, आपका चूल्हा नौंदा है, आपका नौंदा है, पहुंच जाइयो। इस तो फालतू नाई ने कोई मतलब नहीं होता। फिर अगला ब्याह आला जाने, वो नू ये कह देगा भाई तू नौंदा दिया था, तू पूछे क्यों नहीं मारे। फिर भगवान थार तो पूछेगा ही, आज मारा उलाना तो थारे सारा का होया खत्म, हमने तो बेरा दे दिया, इब थाम जानो वो जाने, पांडा छूटे को नहीं या बता दूं हूँ, क्योंकि जब मर भी गए तो उसे तो रजाना है, मरते भी पांडा कौन छूटे यो तो। अरे भगवान ईब इस दुनिया में आया है, मेरी लाग और बिगड़ी है सारा तो फालतू, क्योंकि देखो ईब आप तो बताया था ना, तो मैं थारी बाणजी हूँ, बाणजी हूँ, भतीजी हूँ, क्योंकि बुआ भी ब्यारा की है और चाची भी आड़ा की है, तो दोनों ने एक हो गए। हूँ तो थारी बालक सू, ठीक है, लेकिन एक ढंगते थारा तो भारा होगी, क्योंकि थारा जो सारा का बाबू है न परमात्मा, मन उससे ब्याह कर लिया, तो ही थारी के होगी, यो तो नेक बदल गया तो वो बाबू हो गया तो माता होगी, क्योंकि थारा सब, क्योंकि माँ होने का तरीका के है के तो आप बालक पैदा करो, वह माँ कहेंगे, और चाहे जिसका पहला है तो 4 बालक हो, इसे आदमी गैल चाहे आप ब्याह कर दोगे तो उन 4 बालका की माँ नहीं हो जाएगी वाह, उसके बाप के जो बच्चे होंगे उन उसके गैल ब्याह करने वाली माँ तो होगी, चाहे वह उन तो छोटी भी हो, कोटा हो चाहे, तो थाम सारे ऊ तो बड़े भी हो, पद में भी बड़े हो गए, एज में भी बड़े हो, अनुभव भी मेरे से ज्यादा है, ये सारी चीज हो सके हैं, लेकिन एक के तीर ईसा है जिससे मैं थारे सारा तो बड़ी होगी ना। हाँ, क्योंकि शिव जी है ना जो सारी दुनिया का बाप, उससे ब्याह कर लिया तो हम सारे बालक हो गए। ये बालक हैं वह अगर दुखी हो तो माँ बाप इतने सुखी क्यों करोगे, इतने वह सुखी नहीं हो लेंगे। तो आप सारे दुखी हो, जो कर थारे बालक हैं, थारे 2-2 4-4 बालक हैं, थारे बालक जब रोंदे हो तो थमने नींद आओगी को नहीं आवे। तो परमात्मा ने भी यह चीज बताई कि इतने हम सारे सुखी नहीं हो जाते, इतने हम भी चैन ते नहीं बैठ सकते, आप परमात्मा ते मिला के ने फिर सुखी होगे, फिर हम निश्चिंत हो आए। तो यू बेरा देन खातर आप तई आए, हाँ जाए ते आप भी गुदड़ा में तठाए, हम भी बैठे नहीं रहे कांबड़ में, और ईब तई हमने सारा ने भगवान बुलाया बहुत है, क्योंकि हमने सारा ने भक्ति करी। जो भी ब्राह्मणा का ज्यादा गांव है, ज्यादा संख्या ब्राह्मणा की है ना इस गांव में, और ब्राह्मणा का धर्म कर्म और शास्त्र और कीर्तन और भक्ति इन तक थोड़ा ज्यादा ही संबंध हो है। आजकल तो घटती जाए या चीज खराब होने लग गया, क्योंकि ब्राह्मण भी अपने लेवल ते नीचे उतर गए। नहीं तो ब्राह्मणाकार शराब पीने का क्या मतलब, ब्राह्मणाकार खराब चीज खाने ते क्या मतलब हुआ। जो सचरित्र नी, जो निर्मल नी, जो दूसरा के भले खातर ना सोचदा हो, दूसरा खातर ना जीवे, दूसरा ने लाइन ना दे जीण की, के ब्राह्मण होया। लेकिन ये भी से ब्राह्मण कितने कर रहे हैं, आप अपने घर में जाके देख लियो। ब्राह्मणा का बालक भी जब दारू पी के नाले में पड़ा पावे तो सत्यानाश, तो इसका मतलब समाज का हो लिया। और न के ठीक करेंगे जब आप को नहीं रहे उस काबिल। तो भगवान ने जब धरती पे आना पड़ा, जब हम सारे बेकार हो लिए, फिर नू को है इब ठीक करने की जिम्मेवारी दे दी थारते ही। नू कहे थामने ठीक करूंगा, फिर थाम और सारा ने ठीक करो, और नू धीरे धीरे आप सारे संसार ने बदल देंगे। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना किसी ते तो आप सारे आए हो, आपके परिवार सारे के बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो तो मारत फालतू कौन जाना है, क्योंकि मारे तो बालक आवे हैं पढ़ने खातर। बहुत हद से ज्यादा बिगड़ लिया, जितना आप सोचो हो ने उससे फालतू बिगड़ रहा है। सारा सामान सब कुछ खत्म होना हो रहा है। उससे पहले पहले अगर परिवार बचाना है तो आप यो ज्ञान सुन के देखो, यो मेरा सारे जीवन का अनुभव है। आप अगर ज्ञान समझ लोगे तो आपने न्यू बेरा पाट जाएगा, आप अपने बालका ने घर क्या ने ठीक रास्ते पे क्यों कर लाओगे। मारते भी को नहीं समझे, गुस्सा होने भी को नहीं समझे, आपका रोने पीटने से भी किम्मे को नहीं होवे, क्योंकि असर ना होता इन चीजा का। बालक अंदर ते जुड़े हुए को नहीं दिल ते,
फर्क तो जब पड़े ना किसी चीज का, नहीं तो मारो वह है तो फर्क तो पड़ना चाहिए ना बालक के, लेकिन को नहीं पड़ता ईब। तो भगवान आके ईब हमने वो लाइन सिखावे है जिसने आप अपने परिवार ने बचा सको, बचाया जा सके है, ठीक लाइन पे बच्चे लाए जा सके हैं। और बिगड़े हुए बालक हमने ठीक लाइन पे आंधे देखे हैं, वह बच्चे जिनकी वजह से न्यू सुनना पड़ा था ना कि ये मर जा तो ठीक है, ये पैदा ही क्यों हुई, इससे बढ़िया तो हम बांझ रह जाते। और वह बालक जब बदल के नहीं इसे हो गए कि माँ बाप ने उन पर गर्व है कि बालक हो तो इसे होने चाहिए, तो यो परिवर्तन हमने देखा है रोज ओंदी। तो आप भी अपने परिवार ने अगर सुख शांति देना चाहो हो, आप चाहो हो कि वो बच्चे प्यार से आपके घर में रहें और आपके घर बचे रहें, तो आप यो ज्ञान सुनो जो परमात्मा आके सुनावे है। आप पे हमने किम्मे नहीं चाहिए, पीसे दे ले साधन जो चीज आप दो रहे न वह भगवान की दया तुम्हारा भी है, सारी चीज आपका किम्मे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजा ते निश्चिंत होके ने और यो घनी देर का काम को नहीं ने रोज सिर्फ 1 घंटा ही सुनावांगे, 23 घंटे काम कर लियो आप अपने, वो भी जब आप ठाली हो फ्री हो और रोज 1 घंटा सुनती सुनती आपने न्यू बेरा पटेगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया, आप कितने शांत हो गए और आपका घर ठीक होता जावे है। ये माताएं का अनुभव सुना था ना आपने, जिन उम्मीद भी नहीं रही थी कि कदे कोई चीज ठीक भी हो जाएगी, और वो बहुत मजे तरह है, कोई चिंता ही नहीं। तो इस चीज खातिर 1 घंटे का समय आपके गांव में आके ने हम सुना के समझा के जावांगे। आपने बाहर नहीं जाना किते, क्योंकि आप तो बालक हो ने, छोटे बालकां तो रहे तो आप पे आना पड़ा करे। तो आप जब बड़े हो जाओगे जब बुला लेंगे, आप अपने तो रहे। इतने आप समझदार नहीं हो जानते, सारी चीज सीख नहीं जानते, हम आवांगे आपके पास, आपके गांव में आड़े इकट्ठे करके आपने रोज 1 घंटा सुनावांगे। आपने क्या करना है, 2 काम आपकी जिम्मेवारी पर मैं छोड़ू। एक तो अपने आप जो टाइम रखा आप सारे आके इकट्ठे हो जाओगे, हमने फिर ना बुलाने पड़ो, क्योंकि वो टाइम तो हमारा बचा सको ना आप। दूसरा काम, आपके गांव में आज जो नहीं आए जितने रह रहे हैं, जो भी आपने मिले उससे ही आप यू बेरा दे दोगे 1 बजे सुनान खातर आया करें और 1 घंटा सुना के जावे हैं, थाम भी आके सुन लो। यह चीज आप क्योंकि गांव में रहो हो तो मिलते रहो हो आपस में, तो आपका भी उलाना ना रहेगा। नहीं तो पड़ोसने नू कह देगी तू 4 दिन तक सुनने लग रही, तने मिर्ती क्या को नहीं बताई, इतनी अच्छी बात थी तो। और हमारे खातिर बराबर है, आप 10 बैठ के सुनोगे तो भी वही बात है, आप 50 बैठ के सुनोगे तो भी वही बात है, बात तो वही बतानी है। तो आप रोज 1 घंटा यो सुनोगे और आप 1 महीने भीतर आप देखोगे कि सिर्फ सुनने ते आपके शरीर की बीमारी भी घटती चली जाएगी, आपके परिवार में जो कड़ा होगी वह भी कम होती चली जाएगी, और आपने महसूस होगा कि मैंने ये पहला जितना गुस्सा को नहीं आंदा या पहला जितना रोना को नहीं आंदा। कई माता मेरे पास इसी हैं जो कर छोटी उम्र में विधवा होगी तो बेचारी सारी उम्र रोंदी। एक माता है मेरी क्लास में, शाम ने रोज आया करे, उसने बताई दीदी आपका भाई एक्सपायर होया पाछे, भाभी लागे थी वह मेरी, आपका भाई मरा पाछे 20 साल तई मैं जिसके भी गोडा मोड़न जानती ने अगले घाट रोंदे, मैं उन ते फालतू रोंदी, मैं उसे टाइम रोना शुरू कर दी और मैं गोटा मोड़ के उल्टी आए जानती, मेरे आंसू ना सू क्या कर दे। नू बोली कुछ टाइम के बाद तो घर क्या नू कह दी थी तू तो रहने दे, तू गोटा मोड़न जान जोगी सही को नहीं ने, तो और ना रोएंगे तो तू जरूर रुआया होगी उनने, तू रहने दे। तो ईब वाकई कवत ईब ब्लैक किसी के गोटा मोड़न जाना पड़ जाने तो मैं अगला ने बैठ के समझा दूं। इतनी हिम्मत मेरे भीतर आना, नू बोली मैंने सोची नहीं थी कदे अगर मैं यह चीज भी मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन डॉक्टरों के बस की बात को नहीं। अब जिसका बालक मर गया हो 20 साल का, उस माँ बाप पे वो गा भूलना वो भरना आसान को नहीं। दुनिया में इसी कोई दवाई को नहीं बनी, कोई पेन किलर को नहीं ऐसा जो इस भीतर की दर्द ने मिटा सके, भगवान मिटा सके। उसका मिटाना देखा है हमने, कितनी मुसीबत हो उन मुसीबतों के बीच में भी निश्चिंत करके खिला दे, मुस्कुरा दे। ये हंसे हैं वह माता, तो जब जिनका रोना नहीं पूरा हुआ था वह हंसे हैं,
इससे बड़ा परिवर्तन तो और के उसके है, यो भगवान ने कर सके और कोई नहीं कर सकता। तो आप रोज 1 बजे का टाइम रख दूं, 1 बजे ते 2 बजे ते 1 घंटा हम सुनान खातर आवांगे। आप सारे के सारे 1 बजे आड़े मिलियो। 1 बजे ते 5-10 मिनट आनिया लेट भी हो जा तो आप 2 भजन गा लियो इतने, क्योंकि अगले ने बाहर ते आना है, व्हीकल ना मिले, बिगड़ जा कि में दिक्कत हो जा तो आनिया तो लेट हो सके, लेकिन आप सारे 1 बजे आड़े तैयार पाओगे। कर लोगे ना यो? ठीक है। ओम शांति।